ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 10वां अध्याय द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान, और हम हैं श्लोक संख्या 20 पर। श्लोक संख्या 20 और हम बात कर रहे थे कि हस्तिनापुर के महल की जो स्त्रियां थीं वो भगवान का तो वो भगवान पर फूलों की वर्षा कर रही थीं और मुस्कुरा के और लज्जा के साथ एक्चुअली भगवान का वो गुणगान कर रही थी। तो यहाँ पर महल की स्त्रियों के द्वारा जो भगवान की स्तुति की गई है तो उसका वर्णन है। और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, अन्योन्यम आसीत संजल्प। अन्योन्यम मतलब आपस में, अन्योन्यम आसीत वहाँ पर, संजल्प आपस में स्त्रियां बात करने लगी। उत्तम श्लोक चेतसाम, और किसके बारे में बात करने लगी? जो कि उत्तम शब्दों के द्वारा जिनका गुणगान होता है। उत्तम श्लोक चेतसाम अन्योनम आसीत संजल्पा। और इस पर यहाँ पर विशेष इसलिए क्योंकि भागवतम में इनकी स्तुति क्यों आ रही है? क्योंकि श्रील प्रभुपाद भी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि महल की स्त्रियों ने वेद तो उन्होंने वेदों का अध्ययन नहीं किया था। वो केवल क्या कर रही हैं? वो अन्योनम आसीत संजल्पा। वो तो जल्प क्या होता है? जल्प यहाँ पर संजल्प है। जल्प होता है कि अपने तर्क को, अपनी बात को स्थापित करना, अपनी बात मनवाना। जल्प, जब हम साधारण जब बात करते हैं तो हम यूजुअली अपनी बात सामने वाले को मनवाना चाहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, उसको कहते हैं जल्प। पर यहाँ पर है संजल्प। और संजल्प मतलब क्या हुआ? फिर संजल्प क्या हुआ? जब भगवान के भक्त जब बातचीत करते हैं, जब महल की स्त्रियां जब आपस में बात कर रही थीं तो वो अपनी बात नहीं मनवा रही थी, वो इस प्रकार बात कर रही थी कि भगवान का गुणगान हो। तो अपने बारे में बात ना करके बल्कि भगवान की बात को ऊपर रखना, इसको बोलते हैं संजल्प। और इसलिए उनकी जो वार्तालाप थी, उनकी वार्तालाप भी वेदों की तुलना में स्तुति मानी गई है। जो वेदों की स्तुति है उससे, बल्कि ये श्लोक वही है, अन्योनम आसीत संजल्प। इस प्रकार जब स्त्रियों ने आपस में संजल्प किया, यानी कि भगवान का गुणगान किया, किनका? उत्तम श्लोक, जिनका वर्णन बेस्ट शब्दों में किया जाता है। उत्तम श्लोक वो भगवान, और बल्कि चेतसाम का श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जिनका हृदय भगवान में, जिनका हृदय ही भगवान में एब्जॉर्ब हो चुका है, जो रम चुके हैं भगवान के नाम में, ऐसी चेतना से अगर कोई आपस में बात भी करेगा तो वो भगवान का गुणगान होगा। तो आई थिंक भागवतम में भी श्लोक आ रहा है ना कि अगर हम तो श्रील प्रभुपाद भी कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि तो क्रिश्चियंस जो तो क्राइस्ट बोलते हैं ना, वो कि हेल क्राइस्ट, कि वो क्राइस्ट का नाम लेते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि तो उन्हीं का एक स्क्रिप्चर कोट करके प्रभुपाद कह रहे हैं कि उन्हीं के किसी सेंट ने एक पुस्तक लिखी है और उसमें लिखा है कि क्राइस्ट शब्द क्रिस्टो से आया है। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं क्रिस्टो तो भारत में क्रिस्टो क्या है? श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम भी तो कई बार कृष्ण को केष्टो बोलते हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि मेरे अपने भाई का नाम बता रहे हैं कि मेरे भाई का नाम केष्टो था, और वो केष्टो और क्रिस्टो एक्चुअली सेम है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो एक अपभ्रंश है कि एक्चुअली वो जो क्राइस्ट बोल रहे हैं वो क्राइस्ट भी कृष्ण ही है।
तो अगर भगवान का गुणगान हो रहा है, चाहे हम कृष्ण बोल रहे हैं, आजकल ये भी काफ़ी चल रहा है कि देखो कृष्ण नहीं, मतलब कृष्णा नहीं बोलना, कृष्ण है, तो क्या भक्त जो इतने वर्षों से नाम ले रहे थे, क्या वो गलत है? और क्या रशियंस फिर वो क्या बोलेंगे, वो तो कृष्ण, वो तो कृष्ण करके अलग होते, बंगाली कुछ और बोलते हैं और जापानीज़ कुछ और बोलेंगे, तो क्या वो भगवान का नाम नहीं ले रहे? अब तो 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ में भगवान कृष्ण का नाम लिया जा रहा है, पर वो हमारी तरह कृष्ण तो नहीं बोल पाते, तो क्या वो भगवान का नाम नहीं है? तो यहाँ पर यही प्रमाण है कि चाहे भगवान का गुणगान सही शब्दों में ना भी किया जाए, पर अगर वो चेतसाम, अगर उनकी चेतना भगवान के नाम में है, अगर उनकी चेतना है कि भगवान का गुणगान हो, तो वो वास्तव में भगवान का गुणगान। आई थिंक मैं चिल्ला काफ़ी रहा हूँ, आवाज़ तो वैसे ही आ जाएगी। नहीं है, थोड़ा पास में रखना होता है, बोला नहीं जाता। ठीक है, नहीं आई थिंक ठीक है, मैं थोड़ा दूर ही रख रहा था। ठीक है, तो फिर आवाज़ कर आ रही है ना? आवाज़ तो आपको कम आ रही है? चलो मैं पास में रखा हूँ, थोड़ा दूर में रखना ठीक है, मेरे को नज़र नहीं आता। ठीक है, तो फिर से तो नहीं बोलूँ? तो इसलिए शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि यहाँ पर आ रहा है उत्तम श्लोक चेतसाम, चेतना, हमारी चेतना क्या है वो मायने रखती है। इसलिए ज़रूरी नहीं, हो सकता है कई बार हम मंदिर बिना नहाए भी आ जाते हैं, नहीं? अगर मंगल आरती में आप बिना नहाए आ गए तो क्या भगवान का गुणगान नहीं है? हमारी चेष्टा रहती है कि हम शुद्ध होकर आएँ, पर केवल पानी डालने से कौन शुद्ध हो जाता है? चेतसाम, मन शुद्ध होना चाहिए। और इसलिए यहाँ पर आ रहे कौरवेंद्र पुर स्त्रीणाम, कि कौरव जो कुरुओं की कुरु देश में जो स्त्रियां थीं, कौरवेंद्रपुर स्त्रीणाम, स्त्रियां जो थीं सर्वश्रुति मनोहर, तो कह रहे हैं कि उनका जो संजल्प था वो वेदों में जो स्तुतियां हैं उससे कहीं ज़्यादा मनोहर था। तो ये प्रमाण है कि अगर हम भगवान का, अगर हम सही से उच्चारण नहीं भी कर पाएँ तो तब भी भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तभी इन स्त्रियों के, आप इनकी देख लीजिए, कुंती महारानी की स्तुति देख लीजिए, नाग पत्नियों की स्तुति देख लीजिए, है ना, सब जगह तो स्त्रियां स्तुति कर रही हैं। और जबकि उनको, वो तो वेदों की ज्ञाता नहीं है, उनको तो वेदों का उच्चारण के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, मतलब वेदों के उच्चारण में एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है जो कि हमने भी नहीं ली हुई। और पर यहाँ पर आ रहा है कि सर्वश्रुति मनोहर, की श्रुतियाँ जो वेद हैं, वेदों से भी, वेदों की स्तुतियों से भी मनोहर भगवान को क्या लग रहे हैं? संजल्प, अन्योनम आसीत संजल्प, जो स्त्रियों का जो संजल्प है। और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि क्योंकि लैंग्वेज इज इमैटेरियल, भाषा मायने नहीं रखती, किसके बारे में बोला जा रहा है और क्या बोला जा रहा है वो मायने रखता है ना। इसलिए ज़रूरी नहीं है, हो सकता है हम कई बार उच्चारण में, कई बार आप गाते हुए हम कृष्ण ना भी बोल देते हैं, तो उसमें कोई वो नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण तो वो हैं जिन्होंने विदुर जी से, उन्होंने केले के छिलके स्वीकार कर लिए, नहीं तो राम भगवान ने शबरी के झूठे बेर स्वीकार कर लिए। तो अगर हम कभी गलती से कृष्ण ना बोल दें तो क्या भगवान स्वीकार नहीं करेंगे? तो कृष्णा वैसे द्रौपदी का नाम है, बट अगर कोई सही चेष्टा से भगवान का नाम ले रहा है, उसे पता है कि वो भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहा है, तो गलत उच्चारण भी भगवान स्वीकार करते हैं। पर हमारी जानबूझ के हम वो गलती नहीं करते, वो बात ठीक है, पर इसमें हमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। काफ़ी वक्त डिस्टर्ब हो जाते हैं इससे। और इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि, और इसलिए भी क्योंकि महल की स्त्रियाँ, तो ऐसा वेदों और उपनिषदों में कई बार भगवान का नाम इनडायरेक्टली भी लिया गया है कि जैसे भगवद गीता में, भगवद गीता भी उपनिषदों की भाषा है, भगवद गीता में भी लिखा है तमेव शरणम गच्छ, उनकी शरण में जाओ। और तो इसलिए तो वहाँ पर जबकि यहाँ पर जो महल की जो स्त्रियाँ भगवान का सीधा नाम ले रही हैं, तो भगवान का सीधा नाम लेना
भगवान को कहीं ज़्यादा मनोहर लगता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसलिए लिख रहे हैं कि हमारे आचार्य भी, तो नरोत्तम दास ठाकुर और ऐसे जो आचार्य हैं, तो इन आचार्यों के द्वारा जो बंगाली भाषा में जो लोकगीत लिखे गए हैं, तो लोकगीत भी शास्त्रों की तरह ही प्रमाणिक है। चाहे आप जो हम विफल से वेणु कृपण दुर्जना कि जानिया सुनिया विश्व खाइनू, ये सब क्या है? ये सब लोक भाषा में भगवान का गुणगान है, और ये उतने ही प्रमाणिक हैं जितने वेदों में स्तुतियाँ लिखी गई हैं। तो चाहे हम वेद नहीं पढ़ते, और बल्कि वेद पढ़ने में हमें योग्यता भी चाहिए, हमें अपने आप को शुद्ध करना पड़ता है, और उसके लिए हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा। उतना समय आजकल किसी के पास नहीं है। जिसको समझ में आ रहा है वो भगवान का सीधा नाम ले ले, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि समय कम है, मंद बुद्धि है, और हमारा माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहता है। सीधा भगवान का नाम लेना हमेशा ज़्यादा कल्याणकारी है। और इसलिए यहाँ पर जो महल की जो स्त्रियाँ हैं, उनका डिस्कशन, उनका इंटरेक्शन यहाँ पर मेंशन्ड है। और वो स्त्रियाँ कह रही हैं कि हे सखी स वै किल अयम पुरुषः पुरातना। तो वो और कुछ नहीं कह रही, वो कह रही हैं हे सखी स वै, ये वही हैं। वो समझ रही हैं कि जो कृष्ण उनके सामने द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, ये वही हैं जो पुरुष पुरातन, जो सबसे आदि पुरुष है, ये वही है। वो समझ रही है कि वही नारायण है, ये वही विष्णु है जिनका वेदों में वर्णन है। जो दशम स्कंद में जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, वो कृष्ण बलराम को नहीं पहचान पाए थे। वो वेदों के अनुसार यज्ञ कर रहे थे, विष्णु के लिए यज्ञ कर रहे थे, पर वो ये समझ नहीं पाए थे कि वही विष्णु कृष्ण बलराम के रूप में उनसे भोजन मांग रहे हैं। तो जहाँ पर ये स्त्रियाँ समझ गईं, ब्राह्मण की पत्नियां समझ गई कि स वै किल अयम, ये वही हैं, बस इतना समझना है। और आपको भागवतम कुछ नहीं समझनी, आपको ये समझना है कि ये वही हैं जिनका गुणगान पूरी सृष्टि कर रही है। स वै किल अयम पुरुषः पुरातना, स एक आसीत, वही एक हैं, अविशेष आत्मनि, जो कि सबकी आत्मा के आत्मा है, अविशेष, जो कि इस संसार में विशेष वस्तु होती है, अविशेष यानी कि संसार से भी परे, जो वास्तव में एक विशेष है व्यक्ति, वो कौन है? ये वही है जो हमारे सामने अब द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अग्रे गुणोभ्यो, और बल्कि सृष्टि के गुण भी इन्हीं से प्रकट हो रहे हैं। अग्रे यानी कि सृष्टि की शुरुआत, जगत आत्मनि ईश्वरे, पूरे जगत की आत्मा के ईश्वर हैं। और कह रही हैं कि निमिलित, मिलित मतलब होता है, मिल जाना, निमिलित होता है। तो वे कह रहे हैं कि निमिलित आत्मन निशी, आत्मा जब मिल जाती है, कब मिल जाती है? निशी, रात में। सुप्त शक्तिषु, जब भगवान सृष्टि की शुरुआत में आप ही हैं, और जब सृष्टि का प्रलय होता है तो जो जीवात्माएं किस में जाकर मिल जाती हैं? महाविष्णु में। जो जीवात्माएं, जब सृष्टि का प्रलय होता है तो दो प्रलय होते हैं। एक ब्रह्मा जी जब दिन, उनकी जब रात होती है तो एक प्रलय तब होता है, एक प्रलय जब ब्रह्मा जी चेंज होते हैं, उनके 100 वर्ष की आयु जब होती है तो वो दूसरा प्रलय। तो दोनों प्रलय के समय में जब जीवात्माएं विष्णु के गर्भ में चली जाती हैं, तो उसको कह रहे हैं निशी सुप्त शक्तिषु। तो बहुत अच्छा ये स्त्रियां आपस में डिस्कशन कर रही हैं। वो कह रही हैं कि जिस प्रकार आत्माएं सो जाती हैं, रात में सो जाती हैं, और आपकी शक्ति में सो जाती हैं, तो कह रही हैं कि ये सारी आत्माएं, हम भी जीवात्माएं हैं, हम भी भगवान की शक्ति हैं, और ये सृष्टि भी भगवान की शक्ति है। तो ये सृष्टि और ये जीवात्माएं दोनों भगवान के गर्भ में जाकर सो जाती हैं, और सो जाती हैं, यहाँ पर आ रहा है सुप्त। तो ऐसा नहीं लिख रहे हैं कि प्रलय हो जाता है,
सो जाती हैं क्योंकि उनको पता है कि जो चीज़ सोती है वो उठती भी है। और हम सोते हैं तो उठते हैं, तो कहाँ से शुरू करते हैं? कहाँ से शुरू करते हैं? जहाँ से कल छोड़ा था। इसी तरह ये स्त्रियां समझ रही हैं कि ये जीवात्माएं जब सो जाएंगी तो ये वहीं से शुरू करेंगी जहाँ से इनके कर्म बच गए थे, इनको पता है। तो ये कह रही हैं, इसलिए कह रही हैं निमिलित, इसलिए भगवान में, इसलिए मिलना, जब कह रही हैं कि मिल जाती हैं जीवात्माएं भगवान के गर्भ में समा जाती हैं, तो किस तरह समा जाती हैं? निमिलित, विशेष रूप से मिल जाती हैं। इस तरह मिल जाती हैं कि वापस फिर सृष्टि जब प्रकट होती है फिर से प्रकट हो जाती है, और इस प्रकार साइकिल चलती रहती है। जो साइकिल यहाँ चल रही है वही साइकिल पूरे ब्रह्मांड में चल रही है। समझ रहे हैं? ये स्त्रियां समझ रही हैं, हालांकि इन्होंने वेद नहीं पढ़े, बट इनको भगवान का प्लान समझ में आ गया। और ये प्लान क्या है? अब ये क्यों कह रही हैं कि सृष्टि की बात क्यों कर रही हैं कि सृष्टि सो जाती है और फिर प्रकट हो जाती है? ये बात क्यों हो रही है? हाँ, क्यों क्यों क्यों? भगवान जा रहे हो तो ठीक है, पर यहाँ सृष्टि की फिलॉसफी भी है इसमें। भगवान तो जा रहे हैं, पर यहाँ सृष्टि की बात क्यों हो रही है? भगवान का इसमें गुणगान क्या है? भगवान का गुणगान है जिस प्रकार व्यक्ति सोता है फिर जागता है, फिर सोता है फिर जागता है, फिर सोता है फिर जागता है। तो सोना जागना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा दिन रात इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? वो कह रहे हैं कि पूरी सृष्टि में, सृष्टि सो रही है जाग रही है, सृष्टि सो रही है जा रही है। इंपॉर्टेंट क्या है? कि आप जा रहे हैं। वो ये समझ रही हैं, इसलिए वो कह रही हैं कि आप वास्तव में पुरुष हैं। इसलिए हर व्यक्ति सोता है जागता है, सोता है जागता है, उसको खुश करके क्या करोगे? वो कह रही हैं कि हम आपको प्रसन्न करना चाहते हैं। ये उसके पीछे मैसेज है। समझ रहे हैं? हम रोज वही काम कर रहे हैं, रोज वही काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, वो स्त्रियां समझ गई कि हमारे जो 24 घंटे हैं वो कल भी वही 24 घंटे, परसों भी वही 24 घंटे हैं, पिछले 50 वर्षों में हमने वही काम किया। वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो अपने जीवन से भगवान का गुणगान करना इंपॉर्टेंट है। ये समझ गए वो, इसलिए उनका वर्णन आ रहा है। वो कह रही, इसलिए अगले श्लोक में यही आ रहा है, स एव भूया, कि बार बार आप अपनी निज वीर्य चोदिताम, कि आप अपनी माया की शक्ति के द्वारा सृष्टि करते हैं। जो सृष्टि करते हैं प्रलय होती है, सृष्टि करते हैं। भूयः, अगेन अगेन। वो कह रहे हैं बार बार। तो प्रहलाद महाराज भी क्या कह रहे हैं? पुनः पुनः चर्विता चर्वणाना। वहाँ पर भी यार बार बार हम उस गन्ने को चबा रहे हैं, बार बार उस गन्ने को चबा रहे हैं कि शायद उसमें से रस निकलेगा, पर उसमें रस नहीं है। सारे महाजन, सारे ऋषि मुनि, सारे भक्त यही कह रहे हैं कि बार बार हम गन्ने को चबा रहे हैं। पुनः पुनः चर्विता चर्वणानाम। कह रहे हैं, ये स्त्रियां भी वही कह रही हैं, स एव भूयः, आप बार बार सृष्टि करते हैं। स एव निज वीर्य, आपने अपनी शक्ति के द्वारा ये सृष्टि की रचना की है। स्वजीव मायाम, कि आपने इस जीवात्मा को अपनी माया के द्वारा, बल्कि प्रकृतिम सृष्टिम, और ये प्रकृति, जीवात्मा और प्रकृति की सृष्टि आपने अपनी माया की शक्ति के द्वारा किया है। और इसमें क्या डाला है? अनाम रूप आत्मनि, और आपने इसमें अनाम, अपना नाम डाल दिया है। अनाम, देख रहे हैं? अनाम लिखा है, नाम नहीं लिखा। अनाम, अनाम यानी कि जो इस सृष्टि के नामों से परे है। तो आप किसी का नाम बार बार बोल सकते हैं, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, उल्टा हम इस संसार में फंसेंगे। बच्चों का नाम लेते हैं तो फंस जाते हैं ना। बच्चों के लिए माता पिता जानबूझ के गलत काम करते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे हैं। वो कह रहे हैं वो नाम तो इस संसार में फंसाएगा, पर अनाम, अनाम यानी कि जो इस संसार से बाहर निकालेगा, वो नाम हम ले रहे हैं। अनाम रूप आत्मनि, ये आपका नाम, अनाम और आपका रूप, यानी कि जो इस सृष्टि से परे, अनाम रूप आत्मनि रूप नामानि, और वास्तव में आपका जो रूप है, रूप नामम, आपके नाम और रूप है, विदित समान, और विदित समान, आपने जो ये, बल्कि जो ये गिफ्ट दिया है अपने नाम रूप गुणों का,
जो गिफ्ट किया है, अनुसार शास्त्रकृत, और बल्कि आपने शास्त्र दिए हैं कि ये जीवन चलाना कैसे, ये आपकी कृपा है। वो समझ रही हैं कि इस सृष्टि के नाम रूप गुण काम के नहीं है, आपका अनाम, आपका रूप, आपके द्वारा जो शास्त्र दिए गए हैं, बस वो इम्पोर्टेंट है, वो समझ गए। तो ये बता रहे हैं, और ये वो इसलिए बता रही हैं क्योंकि श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि माया, जब यहाँ पर माया शब्द यूज में आया है, तो यानी कि माया यानी कि जो वास्तव में सत्य नहीं है। और अगर वो चीज़ सत्य नहीं है तो ये सृष्टि है क्यों? तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर आने की इच्छा की थी। हमने, एक बच्चा ही फॉरेन जाना चाहता है, बच्चा ही घर पे सारी फैसिलिटीज छोड़ के घर से बाहर जाना चाहता है। माता पिता तो उसको बाहर जाने से रोकते हैं कि घर में सब कुछ है ना, पर बच्चा ही घर को छोड़कर बाहर जाना चाहता है। इसी प्रकार हम भगवान को छोड़कर यहाँ पर आए हैं। और तब ये स्त्रियाँ कह रही हैं कि ये आपने इस सृष्टि की रचना की है क्योंकि एक जीवात्मा चाहती थी। और भूयः, बार बार शब्द क्यों आ रहा है? क्योंकि जीवात्मा भूल जाती है। हम सो जाते हैं ना, सो जाने का मतलब यही है कि हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ पर क्यों आए थे, सुनते हैं, भूल जाते हैं। इसीलिए शास्त्रों की जरूरत है। शास्त्रों को नित्यम भागवत सेवया, नित्य है। रोज अगर नहीं सुनेंगे, एक दिन भी अगर छूट गया तो फिर क्या होगा? भगवान की शक्ति हमें बुलाना शुरू कर देगी। और भगवान की शक्ति हमें बुलाना शुरू क्यों करती है? क्योंकि हम चाहते हैं। इसीलिए नित्यम भागवत सेवया। और वही स्त्रियां कह रही हैं कि सवई, वो कह रही हैं कि वही अयम, सवयम, यह वही भगवान है। यत पदम अत्र, जिनके चरण पद्म, अत्र सूर्य क्या है? सूर्य यानी कि सुर असुर। और सुर वास्तव में कौन होते हैं? भगवान के भक्त। असुर कौन होते हैं? जो भगवान के शास्त्रों के अनुसार जीवन नहीं चलते। जो हो सकता है भगवान का नाम ले रहा हूं, पर भगवान के शास्त्रों के अनुसार अगर जीवन नहीं जीते तो असुर में ही काउंट होते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं वो सूर्यो कि स वै अयम यत पदम अत्र, कि भगवान कि आप वही हैं जिनको कौन स्वीकार करता है? भगवान, जिनको आपके भक्त स्वीकार करते हैं। आपके भक्त किस प्रकार आपका गुणगान करते हैं? जित इंद्रिय, अपने इंद्रियों को जीत कर वो आपका गुणगान करते हैं। अपने इंद्रियों को जीत कर भी आप भगवान का गुणगान कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये पत्नी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 5 पत्नियां, इन 5 पत्नियों की सेवा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये 5 पत्नियां सृष्टि का ही हिस्सा है। ये उस माया का ही हिस्सा है जो कि हमें इस संसार में भगवान को भुला देती है। आंखें अच्छा देखना चाहती हैं, कान अच्छा सुनना चाहते हैं, जीभ अच्छा टेस्ट करना चाहती है, नाक खुशबू लेना चाहता है, त्वचा अच्छी चीज़ छूना चाहती है, पर ये सारी चीज़ें हमें भगवान से दूर कर देती हैं। ये 5 पत्नियों की सेवा काम नहीं आएगी, ये भगवान को भुला देती हैं। तो कह रही हैं कि वास्तव में भगवान के भक्त आपका गुणगान करते हैं। जित इंद्रिया, ऐसा नहीं वो अपनी इंद्रियों को रोक लेते हैं, पर वो अपनी इंद्रियों को जीत लेते हैं। जीतना यानी कि जब भगवान की इच्छा समझकर वो उनको यूज करते हैं, भगवान की इच्छा ना हो, भगवान का गुणगान ना हो, तो वो फालतू में जल्प नहीं करते। भक्त अगर बोलते हैं तो संजल्प करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, आपस में अपने बारे में बात नहीं करते। क्योंकि हमारा गुणगान क्या गुणगान है? शास्त्र में लिखा है अपना गुणगान दूसरों के सामने करना मृत्यु के समान है, ये शास्त्र कह रहे हैं। और इसलिए भगवान का वास्तव में गुणगान है जित इंद्रिया, आप अपनी इंद्रियों से ऋषिकेश सेवनम, इन इंद्रियों से भगवान की सेवा कीजिए। और श्रील प्रभुपाद बहुत एक लेक्चर में प्रभुपाद कह रहे हैं कि और अगर हमारे पास धन है तो ऐसा नहीं कि आप अपने धन को अपने परिवार में बांटकर माला लेकर आ जाए मंदिर। तो प्रभुपाद कह रहे हैं
कि ऐसा नहीं कि आप भगवान के लिए माला लेकर आ जाएं और धन आप अपने परिवार में मांग दें। तो प्रभुपाद कह रहे नहीं, भगवान जानते हैं कि आप अपना धन कहाँ रखा हुआ है, तो भगवान जानते हैं कि उस धन को आप अगर मेरी सेवा में नहीं लगाओगे तो यानी कि आप अपनी इंद्रियों को कहाँ, संसार में लगा रहे हो, क्योंकि जहाँ धन है वहीं इंद्रियां हैं। चाहे आप सब कुछ छोड़ देंगे पर इंद्रियां तो वहीं जाएंगी जहाँ धन है। इसलिए धन बनाए इसलिए क्या है, धन बनाए इसलिए क्या है कि ये दिखाने के लिए कि हमारी इंद्रियां कहाँ है ना। इसलिए तो व्यक्ति, आप धन दिखाएंगे तो व्यक्ति समय अपने आप निकाल लेता है। आप भगवान के लिए बुलाएंगे, व्यक्ति कभी समय नहीं निकाल सकता। पर धन एक ऐसी चीज़ है, वो कहते हैं ना कि पैसा तो क्या है, क्या है, मनी इज हनी, मनी इज हनी, और पैसा ही भगवान है। बड़े सारे इसमें लोकोक्तियाँ हैं कि पैसे से व्यक्ति कुछ भी करवा सकता है। और पैसा क्या है, पैसा भगवान का ही रूप है, पैसा भगवान से अलग नहीं है एक्चुअली। भगवान हमें धन के माध्यम से दिखा रहे हैं, देखो तुम्हारा ही तो आकर्षण संसार में है, तुम ही तो धन कमाना चाहते हो। तो इसलिए भगवान ने लक्ष्मी को अलग रखा हुआ है कि इसलिए लक्ष्मी तो वैसे भगवान नारायण की सेवा में, पर लक्ष्मी का जो विस्तार है वो है माया देवी। और इसलिए इस संसार में तो ये है महाकाली, भद्रकाली, चंडी, वैष्णो देवी। तो भगवान का जब जन्म हुआ था, भागवतम ही कह रही है, भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ ताकि तुम इस संसार के लोगों की इच्छाएं पूरी करो, क्योंकि लोग चाहते हैं इच्छाएं, अपनी इच्छाएं पूरी करना, तो तुम उनको उनकी इच्छाएं पूरी करोगी और उनको दंड भी दोगी। दोनों चीज़ें, माँ है ना, माँ वो माँ की फोटो, दोनों चीज़ें हैं। वो अगर धन देती हैं तो वो दंड भी देती हैं। त्रिताप, और किसके जीवन में तीन ताप नहीं है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। तीनों ताप हमारे जीवन में, ये ताप हमारे जीवन में तभी हैं जब हम भगवान की एनर्जी का मिसयूज़ करते हैं। और इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, एक भक्त कौन होता है, जितेंद्रिया, जो अपनी इंद्रियों को, या प्रैक्टिकल भाषा में जो अपने धन को भगवान की सेवा में लगाता है। जित इंद्रिया निर्जित मातरीश्वना, और अपने जीवन को, आगे ना वो पॉइंट, अपनी इंद्रियों को और अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगाता है, वो वास्तव में भक्त है। ये आ रहा है पॉइंट। और इसलिए प्रभुपाद ने, सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी ये कह रहे हैं पश्यंती, और इसलिए भक्त देखते हैं। और भक्त क्या देखते हैं, पश्यंती भक्ति उत्किल, पश्यंती भक्ति उत्कलिता। इसलिए वास्तव में भक्त देख पाते हैं, किसको देख पाते हैं, भगवान को देख पाते हैं। पश्यंती, वो देख पाते, पश्यंती भक्ति के माध्यम से उत्कलिता, उनके भक्ति उनके जीवन में प्रकट होती है, उत्कलिता अमल आत्मना। और इस प्रकार से जो उनकी अमल आत्मा है, मल से रहित जो आत्मा शुद्ध हुई है, ननु एष, वो ये समझ जाते हैं कि ननु एष, कि निश्चित रूप से यही सत्वम परिमाष्टुम अहर्ति, भगवान के पास जाने का यही मार्ग है। भक्त ये समझ जाता है, भक्त ये देख पाता है। पश्यंती भक्ति, केवल और केवल भक्ति, भगवान का नाम और अपनी इंद्रियों को और अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगाकर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। एंड दैट इज़ द ओनली वे, प्रभुपाद लिख रहे हैं, दैट इज़ द ओनली वे। आप आंखें बंद करके हम कोई योग अलग से नहीं करते, हम कोई अलग से कोई यज्ञ नहीं करवाते। हमारा यज्ञ क्या है, अपनी इंद्रियों को जीतना और उनको भगवान की सेवा में लगाना। और इसलिए करऊ हरेर मंदिर मार्जनेशु, आ रहा है ना, अम्बरीश महाराज ने अपने हाथों से मंदिर को साफ किया, अपनी आँखों से भगवान के दर्शन किए, अपने पैरों से भगवान के मंदिर चल कर गए, अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाया, बस अपने कानों से भगवान की कथा का श्रवण किया, बस इतना करना है। हमारा प्रोसेस ये नहीं कि इंद्रियों को सुखाना, हम आंखें बंद करके नहीं बैठते, हम ऐसा नहीं कि हम खाना पीना बंद कर देते हैं,
हम भगवान के लिए अच्छा बनाते हैं और भक्तों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अच्छा प्रसाद वितरण करते हैं, और कुछ बचे तो आप स्वीकार कर लीजिए। कितना अच्छा प्रोसेस है? अगर आपके पास अच्छे कपड़े हैं तो उसको भगवान को अर्पण करिए। ऐसा है? ऐसा है? भगवान को अर्पण करके फिर पहन लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छे कपड़े हैं तो भक्तों को दीजिए, पर वो भी थोड़ा फंसाने वाला है। पर मतलब बिना किसी इच्छा से होना चाहिए कि हाँ, तो आप वैसे तो है कि 6 प्रकार की क्रियाएं हैं कि आदान प्रदान, बट बिना स्वार्थ की इच्छा के। ऐसा नहीं कि मैं किसी को कुछ दे रहा हूँ तो वो भी मेरे लिए कुछ करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं वासुदेव कंसेप्शन। ये हमारी चेतना क्या होनी चाहिए कि ये परिवार भगवान का परिवार, और हम कौन है? ये परिवार भगवान का परिवार, हम कौन है? हम कौन है? हाँ, दास है। दासानु दासानु दास दास। तो हम कौन है? हम एक्चुअली मंदिर के बाहर खड़े हैं, हम इस परिवार में नहीं हैं। अगर हम इस परिवार में होते तो वैष्णव बुद्धि हो गई कि मैं वैष्णव हूँ। तो आचार्य तो यही कह रहे हैं कि ये जो बुद्धि है कि अमी तो वैष्णव होए, ये तो पाप बुद्धि है। तो हम तो एक्चुअली कमरे से बाहर खड़े हैं और हम दूसरों की हेल्प कर रहे हैं कि वो भगवान के धाम जा सके। अगर ये सोच रहे हैं कि हम वैष्णव हैं, फिर तो पहले मैं ही जाऊंगा। फिर तो हम अपने बारे में ही सोच रहे हैं। और जो ये सोच रहे हैं जो जब मैं जाएगा, एक्चुअली उसमें भी ट्रिक है। अगर आप कह रहे हैं कि जब मैं जाऊंगा तो मैं जाएगा, तो वो मैं तो है ही। तो जब आई थिंक किसने, कनकदास ने बोला था ये, तो आई थिंक कनकदास ने जब बोला था जब मैं जाऊंगा, तो वो तो वास्तव में कह रहे हैं कि जब मैं खत्म हो जाऊंगा। हाँ, प्रभु जी का लेक्चर भी है। बट जब हम कहते हैं जब मैं जाऊंगा, तो हम अपने आप को रख कर कहते हैं कि जब मैं जाऊंगा। समझ रहे? दोनों में डिफरेंस है। हाँ, तो सोच तो हम अपने बारे में ही रहे कि मेरे को तो जाना ही जाना है ना। हाँ, पर मैं वही कह रहा हूँ कि वो भी हमें फंसा लेता है, क्योंकि शीशा तो है ही, क्योंकि हम बद्ध जीव है। बद्ध जीव शीशा बगैर देखे नहीं रह सकता, बल्कि शीशा दिखा दिखा कर ही हम चल रहे हैं। हम चल ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हम शीशा देख रहे हैं। जिस दिन हम शीशा देखना बंद कर देंगे, हम या तो हम मुक्त हो गए या फिर कुछ और ही है ना। तो शीशा तो दिखेगा ही दिखेगा। आपको अगर सम्मान नहीं मिलेगा, आप मंदिर नहीं आएंगे। ऐसे ही है। कोई एक जना हाथ खड़ा करे कि जो अपमान सहन कर कर मंदिर आएगा, है किसी में गट्स? यही अहंकार है, यही था अहंकार, यही था अहंकार, बस यही था। हम नहीं आ सकते। अगर हम सोच रहे हैं कि हम आएंगे, तो यही अहंकार है, सोचना पड़ेगा। हम आ ही नहीं सकते। हम चाहते हैं सम्मान। आप करके देख लीजिए, भगवान एक दिन वो पोजीशन लेकर आएंगे, और जब तक हमारा सम्मान वापस नहीं आएगा, हम मंदिर छोड़कर नहीं जाएंगे। हाँ, अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर वो, हाँ, अगर हम ये कह रहे हैं हमारे अंदर दीनता है, तो यानी कि मुक्त जीव हो गए, क्योंकि मुक्त जीव में ही दीनता है। तो हम कैसे हाथ खड़ा कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं। यानी कि दो ही तो हैं कैटेगरीज, या तो बद्ध जीव है, या तो नित्य मुक्त है, या नित्य बद्ध है। हम क्या हैं? नित्य मुक्त। तो हाथ तो तभी खड़ा कर सकते हैं जब हम नित्य मुक्त हैं। तो हम ये समझ के भक्ति करते हैं कि हमारे अंदर काम वासना है। हम ये समझ के भक्ति करते हैं। हम ये समझ के भक्ति नहीं करते कि हम व्यासासन पे बैठे हैं। हम ये समझ के भक्ति करते हैं कि हमारे अंदर काम वासना कूट कूट के भरी है। उसके बाद भक्ति शुरू होगी। तभी तो भीष्म पितामह कह रहे हैं शरीर भाजा, कि मैं तो शरीर में ही रह गया। कुंती महारानी ये कह रही है कि क्या है, स्नेह पाशम इमम छिंदी,
कुंती महारानी कह रही है मेरा स्नेह अपने परिवार में, हम कह रहे हैं हमारा स्नेह नहीं है। मतलब कुंती महारानी कह रही है मैं अपने परिवार से बंधी हुई हूँ, भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मैं अपने शरीर के बारे में सोच रहा हूँ, हम कह रहे हैं हम अपने शरीर के बारे में नहीं सोच रहे। तो ये मान कर हम चलते हैं कि हम तो सम्मान चाहते हैं, ये समझ के फिर हम झुक जाते हैं। तो इसलिए साधना भक्ति बुद्धि से होती है, राग से नहीं होती। राग केवल नित्य मुक्त जीव कर सकता है। इसलिए वल्लभ संप्रदाय में पुष्टि आत्माएं, मतलब वो उनका कंसेप्ट है कि एक कुछ विशेष आत्माएं होती हैं, केवल वही भगवान की भक्ति कर सकती हैं। तो हम सब तो अभी भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। अब वो उनकी परिभाषा ठीक है, पर उस कैटेगरी में उन्होंने जिनको लिया वो हमें नहीं पता कि वो किनको चुनते हैं। पर पुष्टि आत्माएं वही होती हैं जो मुक्त आत्माएं, है ना। हम उन आत्माओं में नहीं आते, पर ये स्वीकार करना बहुत अच्छा है कि हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह किसके अंदर नहीं है? हाथ खड़ा करे कोई। किसी के अंदर नहीं है किसी के अंदर कोई मुक्त है? नहीं ना। इसलिए हम मंदिर से बाहर खड़े हैं, और इसलिए दूसरों को सम्मान हमें देना चाहिए कि भगवान ने दूसरों के, ऐसा नहीं कि दूसरा भी देखो उसमें काम वास्ते हम ये सोचने लगे भाई बोला तो था कि सारे बद्ध जीव हैं, तो ऐसा नहीं। हम ये मानकर चलते हैं कि हम सबसे अधम हैं। तो बाकी सब भी भगवान की सेवा में है, पर बाकी सबको तो भगवान ने स्वीकार किया है, पर मैं रह गया। भक्ति विनोद ठाकुर यही कह रहे हैं ना कि मैं रह गया। तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि भक्तों को आदर, अमानिना मान देना, वही बात है। चैतन्य महाप्रभु ये कह रहे हैं कि अपने मान की इच्छा ना रखते हुए दूसरों को मान देना कि भगवान ने दूसरों को स्वीकार किया है और बल्कि मुझे स्वीकार नहीं की, तब वास्तव में ये सही चेतना है। इसी को बोलते हैं चेतसाम, ये वास्तव में चेतना है। और ये स्त्रियों की चेतना थी, इसलिए उनकी स्तुति यहाँ पर। इसको बोलते हैं वासुदेव कंसेप्शन। वासुदेव क्या है? वासुदेव कुटुंबकम। ये भगवान का परिवार है और हमें भगवान के परिवार में सेवा करने का अवसर मिला है। भगवान के परिवार को सर्व करने का अवसर मिला है। 24 घंटे मिले हैं, अब भगवान देख रहे हैं कि आप क्या सेवा करेंगे। इन 24 घंटे में सेवा नहीं की, फिर 24 घंटे मिलेंगे, फिर भगवान देखेंगे आपने सेवा की नहीं की, फिर सेवा नहीं की, फिर 24 घंटे मिलेंगे, फिर भगवान देखेंगे इसने सेवा नहीं की। और अगला दिन, एक दिन ऐसा आएगा जब हम नहीं उठेंगे, है ना। और वो दिन कब आएगा किसी को कुछ नहीं पता। तो ये समझ के हम भगवान का गुणगान, नित्यम भागवत सेवा, इसलिए मंगल आरती जरूर अटेंड करें, क्योंकि पता नहीं फिर अगला दिन आएगा नहीं आएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की।